डियर स्टूडेंट्स, आज हम MCGM टेस्टिंग टूल्स के तहत सब्जेक्ट मराठी की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें आपको स्वर, व्यंजन, शब्द, वाक्य पढ़ने और लिखने की मशक करनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको अक्षर दिए गए हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि ये क्या लिखा है। आपको ये पहचानना है कि यहाँ पर ये क्या लिखा गया है। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, वेरी गुड बच्चों। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जो है याद भी करेंगे और लिखेंगे भी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये लिखा है फ, हमारे बाद आप दोहराते जाएं। फ, द, ख, खरगोश का, भ, ब, ल, ण, ड, व, ग। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको? फिर से एक बार, फ, ड, ख, भ, ब, ल, ण, ड, व, ग। चलिए आगे बच्चों, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया गया है, मराठी मूढ़ाक्षरे 12 खड़ी। ठीक है, इससे पहले हमने हिंदी में भी देखा था, याद है आपको? ये जो है क्या है बच्चों, अ, आ, ई, इस तरह से हमने आपको स्वर का चार्ट दिया था। और साथ में बच्चों यहाँ से व्यंजन है, क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। फिर बाद में है श, स, ह, ड़, अक्ष, न्य। ठीक है, तो बच्चों ये चार्ट जो है आपको पूरा बाय हार्ट कर लेना है, याद कर लेना है और लिखना है। 5 टाइम लिखिए और बार बार उसको पढ़िए। हमने इससे पहले भी आपको बताएं बच्चों, ये जो है किसी भी भाषा को सीखने से पहले हमें उसके अल्फ़ाबेट्स यानी उसकी मूढ़ाक्षरें, जैसे उर्दू में हुरूफ तहजी, अगर हम याद कर लेते हैं, उसको हम पहचान पाते हैं, तो वो ज़बान सीखना हमारे लिए आसान हो जाता है, पढ़ना भी और लिखना भी। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख कर पहले अच्छी तरह से बच्चों याद कर लेंगे। चलिए आगे, कुछ यहाँ पर बच्चों शब्द दिए गए हैं मराठी में, आपको इसे पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोपी, हमारे बाद आप लोग दोहराइए और उसको 5 टाइम 100 अक्षर में लिखिए। टोपी। विमान, विमान, विमान। खड़ू, खड़ू, बोर्ड पर जो हम लिखते हैं ना चौक से। लाल, लाल, लाल। पतंग, पतंग। केड़े, केड़े। ठीक है, लिख लीजिए बच्चों इसे और याद कीजिए। नेक्स्ट है पाउस। क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर? पा, उ और स, यानी बारिश, रेन। 14, 14, 14। झाड़ू, झाड़ू। सैल, परिच्छेद। बच्चों अभी हम पैराग्राफ पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, आप हमारे साथ साथ दोहराते जाएं। आज गावाहून मामा आला। आज गांव से मामा यानी मामूजान आए। आज गावाहून मामा आला। मला खाऊ व फुगे घेऊन आला।
ठीक है। मला यानी मेरे लिए, खाऊं खाने की चीज़ें, व फुगे, फुगे यानी क्या, बलून्स, घेऊन आला यानी मेरे लिए वो खाने की चीज़ें और फुगे लेकर आए। कौन लेकर आए, मामा। आगे है ताईला बाहुली घेऊन आला। बाहुली यानी क्या बच्चों, डॉल, गुड़िया। ताईला बाहुली घेऊन आला। आईला छान साड़ी आणली। आईला माँ के लिए, अम्मी जान के लिए, छान यानी अच्छी वाली साड़ी लेकर आया। ठीक है, फिर एक बार पढ़ते हैं बच्चों, आपको ये पढ़ने आना चाहिए और लिखकर भी आपको बताना है। ठीक है। आज गावाहून मामा आला। मला खाऊ व फुगे घेऊन आला। ताईला बाहुली घेऊन आला। आईला छान साड़ी आणली। चलिए आगे बच्चों, अब टाइम है गोष्ट। गोष्ट यानी क्या, कहानी, स्टोरी। स्टोरी का टाइम है, हमें कहानी पढ़ने आना चाहिए हर लैंग्वेज में, और अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मराठी में। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। दाजी आजोबा आजारी असतात, ते खूप थकलेले दिसतात। हल्ली त्यांना नीट दिसत नाही, अभी उन्हें सही दिखाई नहीं देता। आजोबांचा नातू रमेश त्यांची खूप, आजोबांचा नातू रमेश त्यांची खूप काळजी घेतो, यानी उनका बहुत ख्याल रखता है। त्यांना खूप खोकलाही झाला आहे। खोखला यानी आपने देखा होगा बच्चों, ज़ईफ़ जो होते हैं बूढ़े लोग, उनको खांसी बहुत आती है। तो उसी तरह रमेश के जो दादाजी हैं उन्हें भी बहुत खांसी आती है। रमेश त्यांना वेळेवर औषध देतो। जो बच्चा है रमेश, वो बराबर वक्त से उन्हें क्या देता है, दवाइयाँ देता है। और ये बड़ी अच्छी आदत है बच्चों। क्या आप भी अपने पेरेंट्स जो होते हैं, दादा जान, दादी जान, नाना नानी, इसी तरह आप भी ख्याल रखते होंगे? अगर नहीं रखते हैं तो बच्चों रखना चाहिए। नीट दिसत नसल्यामुळे आजोबा घरात बसून, यानी नीट दिसत नसल्यामुळे यानी उनको सही दिखाई नहीं देता, इसलिए आजोबा घरात बसून असतात, यानी वो घर में ही बैठते हैं क्योंकि दिखाई नहीं देता। रमेश त्यांच्या हाताला धरून घरातल्या घरात फिरवतो। आया समझ में? यानी रमेश जो है उनका हाथ पकड़ के घर में उनको घुमाता है। घरात बसून आजोबा जुनी गाणी ऐकतात। त्यांना नवीन गाणीही ऐकायला आवडतात। आजोबांना बरे वाटल्यावर दोघे लांबवर फिरायला जाणार आहेत, यानी जब दादा जान को अच्छा लगेगा तब वो लंबे सफ़र पर बाहर ज़रूर जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह आपको भी अपने वालिदैन, अपने दादा दादी, नाना नानी का ख्याल रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों आपको इसे लिखकर याद भी करना है। चलिए यहाँ पर बच्चों अंक लेखन दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं, आपको ये भी प्रैक्टिस करना है। आपको नंबर्स जो हैं वो लिखने आने चाहिए। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर हमने दिए हैं 1 नहीं बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10। ठीक है, यहाँ पर अक्षर में भी दिया है आपको
इसे याद कर लेना है। चलिए, अ से बनने वाले शब्द, ठीक है, आपके लिए यहाँ पर उर्दू में भी दिए गए हैं और मराठी में भी। अ से बना ब ब, ब, ठीक है। अचल, अचल। अमर, अमर। अटक, अटक, ठीक है। अजब, अजब। अस, अस। अग, अग। अट, अट। तो बच्चों इसे पढ़ना भी है और लिखना भी है। चलिए यहाँ से हम और शब्द देख लेते हैं। ख स, खस। ख र, खर। ख त, खत। खड़, खड़। खण, खन। ख प, खप। ख व, खो। खड़क, खड़क, ठीक है। ये थे बच्चों ख से बनने वाले शब्द। आपको लिखना है और पढ़ने की प्रैक्टिस करना है। पहले तो आपको पहचानना है कि ये क्या है, ये क्या लिखा है, सब, ठीक है। जब आप पहचान जाएंगे तो उसे अच्छी तरह से पढ़िए और उसको 5 टाइम लिखिए। चलिए आगे चलते हैं। जिस तरह बच्चों हम उर्दू में हुरूफ जोड़ते हैं ना और अलग भी करते हैं, उसी तरह आपको यहाँ पर बताया गया है। यहाँ शब्द है हवन। ये देखिए, ह प्लस व प्लस न, हवन। प व न, पवन शब्द बना। तीसरा है श ह द, शहद। सरल, सरल। फसल, फसल, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, ये एक्स्ट्रा में हमने आपको दिए हैं ताकि आप अच्छी तरह से उसे पढ़ें और लिखें। चलिए ये भी देख लेते हैं। शब्द दिए गए हैं छोटे छोटे। कमड़, झोका, काकड़ी, सकाड़, नाक। कप, कपाट, कढ़ई, कणिस, कमला, पालक, बेड़ुक, एकदा, एड़का, लौकर। बाक, चाक, कान, कड़ू, टाक। चलिए कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये भी आपको लिखना है और पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। चला, आता, कामाला लागा। आकाशातला तारा पहा। 12चा पाडा पाठ करा। टेबल, पाडा यानी क्या, टेबल, 12 का। सागर, ससा, बग। माया, कागद, काप। बच्चों इसे भी आप लिख लीजिए 5 टाइम और 5 टाइम इसको रीड भी कीजिए। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम आपसे मिलेंगे नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।